तो एपिसोड की शुरुआत में हमें सीरीज का मेन कैरेक्टर स्ट्रेस एथलियर को दिखाया जाता है, जो एक एक्सप्लोरर है, डंजन एक्सप्लोरर। और उसके साथ कुछ लोग भी आया है। देख के आउटफिट से लग रहा है ये प्रिंस होगा। और हाँ, हम सीरीज की मेन कैरेक्टर को एथलियर करके बुलाएंगे। वैसे इस सीरीज का जो मेन कैरेक्टर एथलियर है, स्पेशली डंजन ढूंढने में माहिर है और यहाँ पर उन लोगों को इसलिए लेकर आया है डंजन ढूंढने के लिए। फिर एथलियर एक जगह जा पहुंचता है और कहता है ये द ओल्डेस्ट डंजन है हमारे किंगडम का। फिर प्रिंस अपने कमांडर को कहता है, कमांडर वॉल्स्टक, हमारे सोल्जर को तैयार करो, हमें जल्दी ही एंटर करेंगे डंजन में। एंड फिर एथलियर इन लोगों को देखकर मन में सोचता है ये बंदा कितना कमाल का है, इसके पास खुद का अपना सोल्जर भी है। एंड सबसे बड़ी बात, उसने मेरे जैसे ए क्लास एक्सप्लोरर को हायर भी किया है। और वैसे भी मेरे पास कोई रीजन ही नहीं था इसकी ऑफर को मना करने का, इसकी ऑफर ही इतनी तगड़ी थी। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखते हैं एथलियर को, जो डंजन में एंटर हो चुका है और अपने स्किल पथ फाइंडिंग का यूज करता है। एंड इस स्किल के जरिए डंजन का सबसे शॉर्टेस्ट और सेफेस्ट रास्ता ढूंढा जा सकता है। हाँ, यही स्किल का एबिलिटी है। और फिर अपना दूसरा स्किल एनिमल इंस्टिंक्ट का यूज करता है। एंड इस स्किल के जरिए एथलियर जो है छोटे से छोटे वाइब्रेशन को भी फील कर सकता है। और इस स्किल के जरिए एथलियर डंजन के सारे ट्रैप को डीएक्टिव कर देता है। और इसी वजह से सारे लोग एथलियर की मदद से डंजन के सेंटर में पहुंच जाते हैं बहुत ही आसानी से, डंजन के हार्ट पर, यानी कि डंजन के सेंटर में। यहीं पर हमें आर्टिफैक्ट मिलेंगे और उसके साथ साथ डंजन कीपर भी रहेंगे, ऑफ कोर्स मॉन्स्टर के रूप में। और फिर तभी कमांडर कमांड देते हुए अपने सोल्जर से कहता है डिफेंस फॉर्मेशन बनाने के लिए। एथलियर एक छोटे से पत्थर को उठाकर सामने वाले एरिया पर फेंक देता है और यहीं से एक मॉन्स्टर निकलती है, लायन मॉन्स्टर टर्सक। और वो मॉन्स्टर आते ही तुरंत सब पर अटैक कर देता है। कमांडर चिल्ला कर कहता है तुम सब डरो मत, अपने अपने फॉर्मेशन में रहो और सील्ड वॉल को बनाए रखो। और हाँ, ये सील्ड वॉल भी एक तरह का डिफेंस टेक्निक है। तो फिर सोल्जर डिफेंस के साथ साथ अटैक भी करने लगते हैं अपने क्रॉसबो से। कमांडर कहता है उस मॉन्स्टर के मुंह पे अटैक करो अपने क्रॉसबो से। और फिर एक सैनिक चिल्ला कर अपने कमांडर से कहता है कमांडर, उस मॉन्स्टर के फायर बॉल्स काफी स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ साथ वहाँ के प्रेशर भी काफी ज्यादा है, इसलिए हम एक्यूरेट एम नहीं लगा पा रहे। कमांडर मन में सोचता है मैंने जितना सोचा था ये उससे भी बहुत पावरफुल है, पर ऐसे सिचुएशन पे इसको एक्यूरेटली शूट करना काफी मुश्किल हो रहा है। लेकिन तभी कमांडर को एक पर्सन की याद आता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है हे एक्सप्लोरर, तुम शूट कर सकते हो उस मॉन्स्टर पर अपने स्किल के साथ। एथलियर कहता है लेकिन मैंने इसे पहले कभी किया नहीं है। कमांडर गुस्से से कहता है क्या तुम कर सकते हो क्या नहीं। फिर एथलियर मन में सोचता है डैम इट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं एथलियर एक ए रैंक का एक्सप्लोरर, ये मैं कर सकता। और फिर तभी हमारे मेन कैरेक्टर एनिमल इंस्टिंक्ट का यूज करते हुए एक्यूरेटली मॉन्स्टर के मुंह पर अटैक कर देता है। इससे मॉन्स्टर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर चालाक था। बाकी सोल्जर को इग्नोर करते हुए सीधा एथलियर पर अटैक करता है और एथलियर तुरंत ही डॉज करते हुए कहता है डैम इट, ये कितना स्ट्रॉन्ग है। बाकी सोल्जर एथलियर को डिफेंड करने के लिए एरो तो शूट करता है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर तभी कमांडर अपने सोल्जर से कहता है सील्ड का यूज अटैक करने के लिए करो। और इतने में एथलियर भी थक कर गिर चुका होता है और वो मॉन्स्टर भी अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उन सारे सोल्जर का एक तगड़ा सील्ड का अटैक होता है और कमांडर भी साइड से आंख पर अटैक करता है और बाकी सोल्जर भी वही सेम सील्ड अटैक दोबारा से करता है। और फिर कमांडर चिल्लाकर अपने लॉर्ड से कहता है लॉर्ड गिरेल्ड, अब आपकी बारी। फिर वो प्रिंस जिसका नाम गिरेल्ड है अपने फिनिशिंग ब्लो के साथ ये मॉन्स्टर को मार देता है। और ये मॉन्स्टर ही इस डंजन की मेन यानी कि बॉस मॉन्स्टर था। इसके मरने के बाद ही आर्टिफैक्ट मिलता है। फिर वो प्रिंस हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है हे एक्सप्लोरर, क्या तुम्हारा नाम स्ट्रेस एथलियर है? वैसे मैंने सुना है तुमने अकेले कभी भी डंजन को क्लियर ही नहीं किया है और तुम्हें सारे डंजन के ट्रैप से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डंजन कीपर से तुम उससे लड़ नहीं सकते। मतलब ये तुम्हारा पहला टाइम है जो तुम किसी आर्टिफैक्ट को देखने जा रहे हो। एथलियर कहता है हाँ सर। और फिर हम उस आर्टिफैक्ट को देखते हैं जो ग्रीन स्काल की तरह दिखाई दे रही है, अंगूठी है, रिंग की तरह है। फिर प्रिंस कहता है क्या तुम इसे छू के देखना पसंद करोगे? फिर एथलियर कहता है सर क्या आपको चिंता नहीं है कि मैं इसे लेकर भाग भी सकता हूँ? प्रिंस कहता है करके देख लो, लेकिन उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा मुझे ब्लेम मत करना। फिर एथलियर मन में सोचता है हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से आर्टिफैक्ट को छोड़कर जितना भी यहाँ पर ट्रेजर है सब मुझे ही मिलेंगे, और वैसे बिना आर्टिफैक्ट के भी ये मेरे लिए
काफी ज्यादा है। और ये सोचते हुए एथलियर उस आर्टिफैक्ट को टच करने वाला होता है, लेकिन शॉकिंगली हम काफी इविल सा स्माइल देखते प्रिंस का। एंड उस आर्टिफैक्ट को छूते ही एक तगड़ा झटका रिलीज होता है, और ये झटका इतना खतरनाक होता है कि एथलियर की पूरी बॉडी गल जाती है। पेनेल में देख सकते हो। फिर प्रिंस एथलियर को देख के कहता है, माफ करना, एक आर्टिफैक्ट में निगेटिव एनर्जी का सोर्स होता है, तुम उसे डायरेक्टली टच नहीं कर सकते। फिर एथलियर का हालत बहुत बुरा हो जाता है। एथलियर डर से कर्राते हुए कहता है, बास्टर्ड, इन लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। फिर प्रिंस कहता है, मैं कभी नहीं भूलूंगा जो तुमने हमारे लिए किया। और फिर उनके कमांडर एथलियर के हाथ को काट देता है, जिस हाथ से उसने आर्टिफैक्ट को छुआ था या पकड़ा था। और फिर कमांडर कहता है, शायद अब इसका कर्स टूट चुका है। लेकिन तभी उस आर्टिफैक्ट से वाइन्स की तरह कुछ निकलता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जकड़ लेता है और उसे हील करने लगता है। फिर तुरंत वो कमांडर एथलियर के ऊपर अटैक करता है और उसके साथ साथ उसके आर्मी भी क्रॉसबो के साथ अटैक करता है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आर्टिफैक्ट जो है एक बैरियर क्रिएट कर देता है एथलियर के आसपास। और तभी प्रिंस को समझ में आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल आर्टिफैक्ट नहीं है, ये एक सिम्बियोटिक आर्टिफैक्ट है। और फिर एथलियर उस एरिया से निकल जाता है, मतलब एथलियर खुद से नहीं निकलता है, उसको जो पोजेस कर रखा है उस आर्टिफैक्ट ने वो निकलता है। फिर तभी डंजन भी कोलैप्स होने लगता है। फिर कमांडर कहता है, लॉर्ड, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा। फिर प्रिंस सोचता है, डैम इट, मैंने इतना कुछ किया इसके लिए, लेकिन फिर भी मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। और फिर कमांडर एक आर्टिफैक्ट यूज करता है, एस्केप आर्टिफैक्ट, और वहां से बाहर निकल जाता है, मतलब टेलीपोर्ट हो जाता है डंजन से। लेकिन उनके सोल्जर जो थे वही दब के मर जाता है डंजन कोलैप्स पर। फिर हम देखते हैं एथलियर को, जो डंजन से बाहर निकला है कि नहीं पता नहीं, लेकिन और किसी नदी के किनारे होता है एथलियर। और आंखें खोलते हुए वही गजनी का एक्टिंग करते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है, यहाँ पर तो काफी अंधेरा है, मेरा सारा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। और फिर वो अपने हाथ की तरफ देखने लगता है। फिर उसे वो आर्टिफैक्ट दिखाई देता है और कहता है, मैंने कब इस चीज को अपने उंगली में डाला, और मुझे जितना याद है उस हरामी गृहन ने मुझे ट्रिक करके इस रिंग, इस आर्टिफैक्ट को टच करवाया था, और मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ। डैम, यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी उस रिंग से एक ग्रीन स्कल बाहर आता है और कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, तुम मारे गए थे एथलियर, मेरे यूजलेस पार्टनर। फिर हम प्रिंस ग्रिहेल को देखते हैं, जो गुस्से में कहता है, क्या सिर्फ हम दोनों ही सरवाइव कर पाए, डैम इट। फिर कमांडर कहता है, प्रिंस प्लीज शांत हो जाए। फिर ग्रिहेल चिल्ला कर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं शांत हो सकता हूँ? और हाँ, एक और बात, वर्ल्स तक तुमने उस स्क्रोल का क्यों यूज किया? कमांडर प्रिंस से कहता है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी जो हम सभी एक साथ सेफली बाहर निकल सके, योर मैजेस्टी। फिर ग्रिहेल अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है, बाकी दोनों भाई को अंदाजा लग चुका होगा कि मैं अपने साथ सोल्जर को लेके आया हूँ, और इसलिए इनमें से मैं एक भी सोल्जर खोना नहीं चाहता था। और फिर तभी उस प्रिंस को उस आर्टिफैक्ट का याद आता है और कहता है कमांडर से, वैसे वो क्या था, तुमने देखा था ना, एक मुर्दा जिंदा हो गया। नहीं नहीं, ये कोई नॉर्मल आर्टिफैक्ट का काम नहीं है जो अपने हिसाब से मूव कर सके अपने ओनर के डेथ के बाद भी। फिर कमांडर कहता है, हाँ मैंने अपने पूरी लाइफ में पहली बार है जो कुछ ऐसा आर्टिफैक्ट देखा है। वैसे ये कौन सा टाइप का आर्टिफैक्ट होगा, पैरासाइटिक या इंडिपेंडेंट? ग्रिहेल कहता है, नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये एक सिम्बियोटिक टाइप आर्टिफैक्ट है। फिर कमांडर कहता है, लेकिन मैंने कभी ऐसा सुना नहीं। फिर ग्रिहेल कहता है, हाँ मैं समझता हूँ, अब तक से जितने भी आर्टिफैक्ट एग्जिस्ट करते हैं, इनमें से मेनली दो टाइप्स का आर्टिफैक्ट होता है। पहला जो सबसे कॉमन आर्टिफैक्ट है, इंडिपेंडेंट टाइप। इस टाइप का आर्टिफैक्ट ज्यादा पाया जाता है और ये आर्टिफैक्ट यूजर के विल के हिसाब से काम करता है, मतलब इन आर्टिफैक्ट को किसी टूल की तरह यूज किया जा सकता है। फिर दूसरा है पैरासाइटिक टाइप आर्टिफैक्ट, और ये आर्टिफैक्ट थोड़ा पावरफुल होता है और ये आर्टिफैक्ट ओनर के डेथ के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन एक और टाइप का आर्टिफैक्ट एग्जिस्ट करता है, सिम्बियोटिक टाइप, जो बहुत रेयर होता है, और ये आर्टिफैक्ट अपने ओनर के मरने के बाद भी अपने ओनर को रिवाइव कर सकता है अपने मर्जी से।
कमांडर कहता है हाँ मैंने अपने आंखों से देखा है, लेकिन ये मैटर नहीं करता है कि वो आर्टिफैक्ट कितना ही स्ट्रांग हो। वो निकलने के चक्कर में डंजन की कोलैप्स में ही दब के मर चुका होगा या किसी खाई में गिर चुका होगा, और कोई चांस ही नहीं है कि वो सरवाइव कर सके डंजन कोलैप्स के बाद भी। फिर ग्रिहल कहता है हाँ ये बहुत अच्छा होगा कि अगर तुम्हारी ये बात सच हो जाए, लेकिन अभी हमें कैपिटल वापस जाना होगा। लेकिन तुम एक और काम करके जाओगे, यहाँ के सारे टाउन और विलेजेस में स्ट्रेस एथलियर को वांटेड घोषित कर दो, उनके पोस्टर लगा दो, लेकिन बाउंड्री बहुत ज्यादा हाई मत रखना, थोड़ा लो रखना, नहीं तो ये बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर सकता है और ऐसा ना हो कि हमारे पोली खोल जाए। फिर हम एथलियर को देखते हैं जो मन में सोचता है डैम इट, अब मुझे क्या करना चाहिए, ये कौन सी जगह है। और फिर एथलियर एनिमल इंस्टिंक्ट का यूज करने ही वाला होता है, तभी एक आवाज आता है आई रिफ्यूज, और उसके साथ साथ एथलियर की बॉडी पे एक झटका भी लगता है, सॉरी झटका रिलीज होता है, और रिलीज होते ही वो आर्टिफैक्ट बाहर आता है। एथलियर देखता है उस आर्टिफैक्ट को जो ग्रीन स्काल की तरह दिखाई देता है। फिर वो ग्रीन स्काल एथलियर से कहता है मैंने तुम्हें सेव किया है अपने स्किल मेंडिंग सोल का यूज करके, और इसके साथ साथ मैंने बहुत से चीज ऐड किए हैं, और इसीलिए अभी तुम्हारा बॉडी का स्टेट डाउन हो चुका है। फिर एथलियर कंफ्यूज होकर कहता है क्या स्टेट डाउन, मेल्डिंग सोल मतलब? फिर ग्रीन स्कल कहता है कि मैं जस्ट कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे वजह से मैंने अपना एनर्जी लूज किया है, बेवकूफ इंसान, सिर्फ तुम्हारे वजह से। एथलियर कहता है तुम हो क्या, मैं तुम्हारा आवाज अपने माइंड में क्यों सुन पा रहा हूँ? ग्रीन स्कल कहता है मोमेंटो मार्टिन, मेरा नाम मोमेंटो मार्टिन है। वैसे मैं इसको ग्रीन स्कल कहूंगा, पहले ही बोल चुका हूँ। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एथलियर कहता है ओ तो तुम एक आर्टिफैक्ट हो। ग्रीन स्कल कहता है यस। फिर एथलियर पूछता है क्या बाकी आर्टिफैक्ट भी तुम्हारी तरह है? ग्रीन स्कल कहता है बिल्कुल नहीं। फिर एथलियर अपने धीमी से आवाज से कहता है ठीक है, बहुत खुदगुजार हो कि तुम मेरे साथ बात कर पा रहे हो, और वैसे भी तुम्हारे साथ करूंगा क्या मैं, और हाँ तुम्हारे पास कितना यूनिक स्किल है जो यूज किया जा सकता है। फिर ग्रीन स्कल एथलियर के सोच को तोड़ते हुए कहता है नॉर्मली मेरे पास 40 के आसपास यूनिक स्किल है। ये बोलने के बाद फिर एथलियर मन में सोचने लगता है यूजुअली सिर्फ एक ही यूनिक स्किल अटैच होती है एक टूल में, बट मैं इस आर्टिफैक्ट को कुछ अच्छे दाम में एक्सचेंज कर पाऊंगा शायद, और अगर इसका स्किल काफी यूजफुल हो तो अपने साथ ही रख लूंगा। फिर ग्रीन स्कल एथलियर के सोच को तोड़ते हुए कहता है नॉर्मली मेरे पास 40 के आसपास यूनिक स्किल है, और ये सुनकर एथलियर जिस ढलान पर चढ़ रहा था उससे ही गिर जाता है शॉक के कारण। फिर गिरने के बाद एथलियर मन में सोचने लगता है एक इंसान अपने पूरे लाइफ में अपने सब कुछ देने के बाद नंबर ऑफ यूनिक स्किल और मैजिक 10 ही हासिल कर पाता है, और एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा है। मतलब किसी इंसान के पास अगर 10 से ज्यादा यूनिक स्किल है तो वो बहुत पावरफुल है, और अगर किसी इंसान ने एन्चेंटमेंट का यूज किया होगा तो उसका लिमिट होगा 20, वो 20 यूनिक स्किल हासिल कर पाएगा, यही इंसानों का लिमिट है। लेकिन इस एक सिंगल आर्टिफैक्ट की मदद से मैं बहुत सारे स्किल यूज कर सकता हूँ, ये तो लिमिट ही क्रॉस हो जाएगा। फिर एथलियर ग्रीन स्कल से कहता है वैसे तुम्हारा स्किल बहुत ज्यादा है, तो अभी मैं तुम्हारा कौन सा स्किल यूज कर सकता हूँ? ग्रीन स्कल कहता है नहीं, क्योंकि मैंने अपना सारा माना तुम्हें रिवाइव करने में लगा दिया। फिर हम एथलियर को देखते हैं जो ढलान के ऊपर आकर कहता है क्या माना, ये क्या है? ग्रीन स्कल कहता है ये सब पूछना छोड़ो, तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे बचे हैं मरने के। और ये सुनकर एथलियर चौंकते हुए कहता है क्या कहा तुमने? मैंने सोचा कि तुमने पूरी तरह से मुझे रिवाइव कर दिया है, तो मैं फिर से कैसे मर जाऊंगा? फिर ग्रीन स्कल कहता है देखो अगर तुम्हारी मौत हो जाएगी ना तो फिर भी मैं जिंदा रहूंगा, और जब तक से तुम जीवित हो तब तक से भी मैं गायब नहीं होऊंगा, लेकिन अगर मेरा माना पूरी तरह से खत्म हो गया ना तो हम दोनों ही मारे जाएंगे, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, और मेरे माना रिकवर के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर हम एथलियर को देखते जो भागते हुए कहता है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, हम दोनों ही मारे जाएंगे अगर तुम्हारे माना पूरी तरह से खत्म हो जाए तो। फिर ग्रीन स्कल कहता है मैं तुम ह्यूमंस की तरह नहीं हूँ, मुझे अपना लाइफ का ज्यादा चिंता नहीं है, और वैसे भी मैं तो पीसफुली उस जगह पर सो रहा था, तुमने आकर मुझे जगा दिया।
वो तुम हो जो जीने के लिए भीख मांग रहा है, मैं नहीं। फिर ग्रीन स्काल सीरियस होकर कहता है, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने मुझे अवेकन किया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ओनर बन चुके हो। सो मेरे बारे अपने दिमाग में फिट कर लेना। एथलियर चिल्ला कर कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारा माना कैसे रिकवर करे। फिर ग्रीन स्कल कहता है, वीक मॉन्स्टर और कर्स टूल की मदद से। और फिर अपना एबिलिटी दिखाता है कर्स ईटिंग, और इसके मदद से कर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। फिर एथलियर कहता है, देखो मुझे कर्स टूल के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मॉन्स्टर, हाँ मॉन्स्टर को तो मैं पकड़ सकता हूँ। और फिर ग्रीन स्कल एथलियर को टीच करने लगता है काउंटडाउन बताकर, 11 घंटे 55 मिनट 54 मिनट 53 मिनट। फिर एथलियर कहता है, मुझे परेशान मत करो, और उसे इधर शायद कई सारे मॉन्स्टर हो सकते हैं इस डंजन के आसपास। और फिर वो अपने एबिलिटी एनिमल इंस्टिंक्ट का यूज करने वाला होता है, लेकिन उसे याद आता है कि वो उसका यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसका स्टेट डाउन हो चुका है। एथलियर मन में सोचता है, नहीं मुझे खुद ही ढूंढना होगा, और ढूंढते ढूंढते उसे एक मॉन्स्टर का फुटप्रिंट्स दिख जाता है, और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक वुल्फ मॉन्स्टर दिखता है। और फिर एथलियर राहत का सांस लेते हुए पूछता है, अभी मेरे पास कितना टाइम है। ग्रीन स्कल कहता है, 1 मिनट 30 सेकेंड। फिर एथलियर शॉक होते हुए कहता है, एक बहुत कम है। फिर एथलियर कहता है, चाहे जो भी हो टाइमिंग अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वुल्फ है, वुल्फ के साथ डील किया जा सकता है, हमारा लक अच्छा है। ग्रीन स्कल कहता है, यस अब हम रिकवर होने वाले हैं। फिर एथलियर ग्रीन स्कल से पूछता है, तुम्हारे पास डेफिनेटली कोई अटैकिंग स्किल होगा। फिर ग्रीन स्कल जवाब में एक स्किल के बारे में बताता है, एयर बुलेट। इस स्किल की मदद से एयर बुलेट फायर किया जाता है जो हाईली कंप्रेस्ड होता है, और ये एक बेसिक मैजिक स्पेल है जो विजार्ड बैटल में यूज करते हैं। फिर एथलियर पूछता है, मैं कितना बुलेट यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। ग्रीन स्कल कहता है, 1 बुलेट। फिर एथलियर थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को फोकस करता है और शूट के लिए रेडी होता है, और उसके माइंड में एक ही बात होता है, एक ही बात में हेड या लंग्स पे अटैक करना है, मेरे पास एक ही मौका है। और फिर वो ग्रीन स्कल से कहता है, जब तक से मैं ना कहूं तब तक से तुम फायर मत करना। लेकिन ग्रीन स्कल कहाँ सुनने वाला था, वो एथलियर के बातों से परेशान हो जाता है और अपने आप शूट कर देता है। एथलियर जो है एयर बुलेट फायर कर देता है, एक्चुअली एथलियर नहीं करता है, ग्रीन स्कल अपने आप से फायर कर देता है। लेकिन इस अटैक का इतना खतरनाक इम्पैक्ट देख के एथलियर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, मैंने तो सोचा था ये बेसिक मैजिक है, लेकिन इसका पावर बहुत ही टेरिफाइंग है। और फिर एथलियर ग्रीन स्कल से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं जब तक से ना कहूं तब तक से तुम अटैक मत करना। ग्रीन स्कल कहता है, मैं कोई नॉर्मल मैजिक का टूल नहीं हूँ, मेरे पास एबिलिटी है, क्योंकि तुम्हें शूट करने के लिए इतना हेजिटेट करना ही नहीं चाहिए, तुम्हें अटैक करना चाहिए था बिना डरे और बिना हेजिटेट करे। फिर एथलियर हार मानते हुए कहता है, मैं इसके बारे में और बात नहीं करना चाहता, और वो कर्स ईटिंग स्किल का यूज करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर माना रिकवर के लिए। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें वेनिसियस रॉयल फैमिली के बारे में बताया जाता है, जहाँ का किंग के नाम बबीरास और इनके 3 बेटे हैं, मतलब इस किंगडम का 3 प्रिंस। फर्स्ट प्रिंस का नाम है रापोर्ट्स, सेकंड प्रिंस का नाम है एल्फर्ड, और थर्ड प्रिंस का नाम है ग्रीहेल। यस, ये वही बंदा है जो एथलियर को धोखा दिया है। ग्रीहेल कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये इस किंगडम का 3rd प्रिंस है। और ये जो रेपोर्ट्स है, फर्स्ट प्रिंस होने के वजह से ये नेचुरली इस किंगडम का थ्रोन का पहला सक्सेसर बन जाता है, मतलब फर्स्ट कैंडिडेट बन जाता है। लेकिन फिर भी सेकंड प्रिंस एंड थर्ड प्रिंस दोनों ही हर मुमकिन हर कोशिश करता है ताकि ये साबित कर सके कि वो भी इस थ्रोन का सक्सेसर बन सकता है या उसका लायक है। फिर हम थर्ड प्रिंस को देखते हैं जो अपने किंगडम वापस आ रहा होता है, और तभी उसके कमांडर प्रिंस ग्रीहेल से पूछता है, आप क्या सोच रहे हो। ग्रीहेल कहता है उस फॉर्चून टेलर के बारे में जो सेकंड प्रिंस के लिए काम करता है, हमें उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, और वैसे हमने इस इंफॉर्मेशन के बदले हमने उन लोगों से अलायंस बनाया लिया है। वैसे उस फॉर्चून टेलर ने उस आर्टिफैक्ट के कर्ज के बारे में तो एकदम सही बोला था, लेकिन उस आर्टिफैक्ट का अपना खुद का व्हील है ये नहीं कहा। फिर कमांडर कहता है क्या पता उसे इस चीज के बारे में खुद भी पता ना हो, और वैसे भी प्रिंस आप चिंता ना करो, आपने अपने आप को बहुत बार प्रूव किया है काउंटलेस बैटल के जरिए। फिर प्रिंस ग्रीहेल कहता है तुम नहीं समझोगे, जो पॉलिटिक्स है वो वार से भी ज्यादा सर दर्द देता है, मेरे लिए पॉलिटिक्स बहुत भारी चीज है। और शुक्रिया कमांडर तुम्हारे मदद के लिए।
तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एथलियर को, जो कर्स ईटिंग स्किल के मदद से माना रिकवर कर रहा होता है। वैसे इससे सिर्फ 15% ही माना रिकवर होता है, लेकिन ग्रीन स्कल कहता है कि वो काम चला लेगा। और इन बातों में ही एथलियर को एक चीज रियलाइज होता है, ये जो आर्टिफैक्ट है वो अभी भी उसके पास ही है, तो ये जरूर प्रिंस के लोग जो है उसे ढूंढ रहे होंगे, तो उसे थोड़ा तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हम एक विलेज को देखते हैं, एंड उस विलेज के एंट्रेंस में होते हैं 2 गार्ड। उसे देखकर एथलियर तुरंत ही छुप जाता है और उनके सामने से नहीं जाता। फिर एथलियर सोच रहा होता है कि बिना नजर आए इस विलेज में एंटर कैसे करे। एंड तभी उसको एक चीज दिखाई देता है, वेलेरिना फ्लावर। और इस फ्लावर का यूज ये है कि इसके स्मोक जो है ह्यूमन को बेहोश कर सकता है कुछ देर के लिए, और एथलियर ऐसा ही करता है। उस फ्लावर को पीसकर उसमें आग देकर स्मोक क्रिएट करता है, जिससे वो दोनों गार्ड बेहोश हो जाते हैं। और उसी वजह से एथलियर विलेज में आसानी से एंटर हो जाता है। और इसे देख के ग्रीन स्कल भी काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसको तारीफ भी करता है एथलियर। लेकिन तभी एथलियर को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। उसका खुद का बाउंटी पोस्टर, जिसका प्राइज मनी था 400 क्राउन्स। और ये देखकर एथलियर गुस्से में उस पोस्टर को ले लेता है और उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और ये सारे मूवमेंट को ग्रीन स्कल एंजॉय कर रहा होता है। और फिर जाते जाते एथलियर सोचता है ये अच्छा नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है और उन लोगों ने मेरा पोस्टर लगवा दिया है। लेकिन हाँ, मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ कि अभी के टाइम पे मैं किसी भी विलेज में रह नहीं सकता, और मैं भी मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और सबसे इजीएस्ट तरीका होगा इस किंगडम को ही छोड़ देना। मतलब एथलियर यहाँ से भागने का बात कर रहा होता है, बट एथलियर कहता है भागना मेरा स्टाइल नहीं है, मुझे तो रिवेंज चाहिए उनसे। और ये सुनकर ग्रीन स्कल काफी खुश हो जाता है और तुरंत ही एथलियर से डील कर लेता है। और इस डील में एथलियर को ग्रीन स्कल हर मुमकिन मदद करेगा उसका रिवेंज लेने के लिए, लेकिन उसके बदले में एथलियर को उसका माना रिकवर के लिए मदद करना पड़ेगा। और माना रिकवर सबसे ज्यादा होता है आर्टिफैक्ट के जरिए। मतलब एथलियर को ग्रीन स्कल के लिए आर्टिफैक्ट का इंतजाम करना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होता है एथलियर और ग्रीन स्कल का एक न्यू जर्नी। फिर हम बार का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी उस बार ओनर डेल्टन के साथ कुछ लेन देन का बातें कर रहा होता है। और इन बातों बातों में ही वो डेल्टन एक वांटेड पोस्टर निकालता है, और ये होता है एथलियर का वांटेड पोस्टर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एथलियर को, जो सिटी गेट के पास छिपा हुआ होता है, आपको सिटी गार्ड की वजह से। और इन सिटी गार्ड को देख के एथलियर काफी ज्यादा इरिटेट होता है। और वैसे अभी तो वो सिटी में डायरेक्टली जा नहीं सकता, तो वो क्या करता है, वो एक सीक्रेट दरवाजा के पास जाता है और उस दरवाजे के पास आवाज देते हुए एक कोड कहता है, और अंदर से तुरंत एक रेस्पॉन्स आता है। ये कोड तो 3 महीने पहले की है, यानी कि पुरानी कोड। एथलियर डेल्टन से माफी मांगते हुए कहता है माफ करना, मैं भूल चुका हूँ अभी का कोड। लेकिन डेल्टन एथलियर की वॉइस से उसे पहचान लेता है। फिर डेल्टन एथलियर को आकर कस कर पकड़ लेता है, जिससे उसकी सांस ही रुक जाती है एथलियर की। फिर डेल्टन कहता है एथलियर तुम्हें अपना कोड याद रखना चाहिए, अगर इस दरवाजे की उस साइड अगर मेरे जगह कोई और होता तो शायद ये दरवाजा नहीं खुलता। एथलियर कहता है चाहे जो भी हो तुम्हारा शुक्रिया, नहीं तो पता नहीं मुझे सरवाइव करना काफी मुश्किल होता। फिर एथलियर जो है अंदर आ चुका होता है और हम देखते हैं वहाँ पर और भी लोग होते हैं जो एक दूसरे से ट्रेड कर रहे होते हैं अपने सामान का। फिर डेल्टन जो है एथलियर से बातों बातों में ही उसको पूछ ही लेता है उसके बाउंटी पोस्टर के बारे में, लेकिन एथलियर इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहता। उल्टा ये सब छोड़ के वो कुछ सामान निकाल कर बेचने लग जाता है, वही उल्फ का सामान जो ग्रीन स्कल के हेल्प से मारा था। लेकिन इससे एथलियर कुछ ज्यादा अच्छा ट्रेड नहीं कर पाता। और फिर एथलियर को थोड़ी देर बाद रियलाइज हो जाता है अगर वो ऐसे ही बेचते रहेगा तो पूरे साल निकल जाएगा। और डेल्टन तो पहले ही मना कर देता है ये सब चीजें लेने के लिए, और इससे एथलियर का मुंह उतर जाता है। फिर डेल्टन क्यूरियोसिटी के साथ एथलियर को पूछता है आखिर तुमने ऐसा क्या चीज चुराया जो तुम्हारा वांटेड पोस्टर आ चुका है, आखिर तुमने ऐसा क्या चीज चुराया जो तुम्हारा वांटेड पोस्टर आ चुका है, और वो भी रॉबरी का, डकैत का। ऐसा काम करो एथलियर कि तुम 400 क्राउन लौटा दो और इस मामले को रफा दफा करो। लेकिन एथलियर को अच्छी तरह से पता है, इसलिए वो मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है
अगर वो प्रिंस के सामने गया तो अभी वो मारा जाएगा। चलिए डेल्टन को पता नहीं है जो प्रिंस जो है कुछ और ही रीजन से एथलियर का बाउंटी पोस्टर लगाया है, और वो भी फेक रोबरी के केस बनाकर। इतने में ही एथलियर डेल्टन से कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि डंजन में जाऊं, लेकिन मेरे पास इक्विपमेंट की कमी है। डेल्टन कहता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो क्लाइड वही है और उसके पास न्यू इक्विपमेंट होगा, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो उससे। अभी के टाइम के लिए मैं पेमेंट मैं कर दूंगा। और फिर एथलियर उस बंदे के पास जाता है जिसका नाम क्लाइड होता है और वो सो रहा होता है। एथलियर उस बंदे के पास जाकर टेबल पे जोर से मारते हुए कहता है, हे क्लाइड। और इससे क्लाइड की नींद खुल जाती है और वो फ्रस्ट्रेशन में कहता है, किसने उठाया मुझे, कौन है जो मुझसे लड़ना चाहता है। और इससे एथलियर थोड़ा पीछे हटते हुए कहता है, क्या तुमने अभी बहुत शराब पी ली है। फिर क्लाइड रोते हुए कहता है कि उसने इतना कम प्राइस रखने के बावजूद उनके सारे इक्विपमेंट सेल नहीं हो रहे हैं। और क्लाइड को इसका रीजन ये लगता है कि उसके सारे वेपन वेरीफाइड नहीं है, तब लोगों को इसका रियल एबिलिटी के बारे में नहीं जानते। फिर एथलियर क्लाइड से रिक्वेस्ट करता है कि उसे ऐसा वेपन पिक करके दे जिससे उसको डंजन में काफी ज्यादा यूज हो। और फिर क्लाइड एक हैमर चूज करता है हमारे एथलियर के लिए, लेकिन तभी ग्रीन स्कल अपीयर होता है और कहता है कि ये वेपन डंजन के लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है। इसका रीजन ये है कि ये हैमर काफी बड़ा और लंबा है, लेकिन डंजन का जो स्पेस है कभी कभी काफी छोटा और नेरो हो जाता है, जिससे स्विंग करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन एथलियर चौंकते हुए कहता है, तुम ऐसे बाहर नहीं आ सकते। लेकिन ग्रीन स्कल कहता है, टेंशन मत लो, तुम्हारे अलावा मुझे और कोई नहीं देख सकता। फिर ग्रीन स्कल क्लाइड के तारीफ करते हुए कहता है, हालांकि इस पर्सन के पास मैजिकल एबिलिटी नहीं है, लेकिन इसका वेपन डेफिनेटली इनक्रेडिबल है। और फिर ग्रीन स्कल एक स्वॉर्ड सजेस्ट करता है एथलियर के लिए और एथलियर उसी स्वॉर्ड को चूज करता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम एथलियर को देखते हैं जो डंजन में एंटर कर चुका है और काफी अच्छी फाइट दे रहा होता है मॉन्स्टर के साथ। और कुछ टाइम पर तो वो वन शॉट कर रहा होता है सारे मॉन्स्टर को एयर बुलेट का यूज करके, और लगे हाथ कार सेटिंग स्किल का भी यूज करके माना रिकवर कर रहा होता है। और थोड़े देर के बाद ही वो अजुरेस्टन के खदान के पास पहुंच जाता है। और ये सब देख के एथलियर काफी खुश हो जाता है और रिलैक्स भी हो जाता है। लेकिन तभी और मॉन्स्टर की एंट्री होता है और वो होता है मिनरल लिजर्ड। और फिर हम देखते हैं एथलियर को जो मिनरल लिजर्ड को देखकर काफी हैरान हो चुका होता है। लेकिन एथलियर कुछ संभल पाता उससे पहले वो लिजर्ड छलांग मारते हुए अपने एसिड से अटैक करता है और एथलियर बेयरली उसको डॉच करता है, लेकिन स्टिल अटैक उसके राइट हैंड में हिट हो जाता है। वैसे एथलियर रिकवरी स्किल का यूज करके अपने आप को तो हील कर लेता है। और फिर ग्रीन स्कल कहता है, माना कि तुम हील कर सकते हो अपने आप को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम छोटे मोटे चीजों से चोट खा जाओ। फिर एथलियर गुस्से से कहता है, डैम इट, मैं एक बहुत ही एनोइंग कीड़ा से मिल चुका हूँ। ये लिजर्ड अपने एसिडिक ब्रेथ का यूज करके मिनरल को खाता है और उसकी बॉडी मिनरल से ही बनी हुई है, तो नॉर्मल अटैक कुछ काम नहीं करने वाला। और ये कहते हुए एथलियर स्टैंड लेता है और एयर बुलेट का यूज करने वाला होता है, लेकिन ग्रीन स्कल रोक देता है क्योंकि एथलियर जो है डंजन के बहुत अंदर आ चुका है और अभी अगर एयर बुलेट का यूज करे तो पूरी डंजन कोलैप्स हो सकता है। इससे हाई चांस है कि एथलियर का भी मौत हो जाए। और फिर अगेन वो लिजर्ड फिर से अपने एसिडिक ब्रेथ से अटैक करता है। एथलियर उन अटैक को बहुत एफिशिएंसी के साथ डॉच करता है। फिर ग्रीन स्कल एडवाइस देता है कि वो क्लाइड के वेपन का यूज करे, लेकिन एथलियर हेजिटेट करता है। उसका रीजन ये है कि एथलियर जो है क्लाइड के वेपन सेव कर रहा है डंजन कीपर के साथ लड़ने के लिए। लेकिन ग्रीन स्कल एडवाइस देता है कि इन वेपन को पहले टेस्ट तो कर लो कि कैसे काम करता है। एथलियर उस स्वॉर्ड को निकलता है और कहता है, शायद मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और उस स्वॉर्ड में एक गैस का सीरम लगाता है और उस मिनरल लिजर्ड के ऊपर अटैक के लिए दौड़ पड़ता है। लिजर्ड भी अपने पंजों से अटैक करता है, लेकिन एथलियर उस अटैक को डॉच करते हुए बहुत बड़ा जंप मारता है उस लिजर्ड के सर की तरफ और लिजर्ड के सर में वो स्वॉर्ड घुसा देता है। लेकिन उस मॉन्स्टर पर इस अटैक का कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है क्योंकि लिजर्ड का सर जो है मिनरल से बना है और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इस अटैक से वो स्वॉर्ड 1 इंच भी नहीं घुसा होता है। और इस मौके को देख के वो लिजर्ड एथलियर पे अटैक करता है, लेकिन अब एथलियर अपना रियल अटैक लॉन्च करता है क्योंकि एथलियर उस स्वॉर्ड में लगा हुआ एक बटन को प्रेस करता है और इससे इतना ज्यादा फोर्स क्रिएट होता है जिससे उस लिजर्ड का सर का कचूमर बन जाता है। चलिए वो जो सीरम एथलियर ने लगाया था उस स्वॉर्ड पे अटैक करने से पहले, उस सीरम के कारण, उस गैस के कारण ये हुआ था।
और यहीं पर मैं ये एपिसोड खत्म करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा इतना जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हाइप कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।